हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइस, हमारा डे 4 रहने वाला है हमारी सीरीज का। इसके पहले अगर आपने 3 सेशन नहीं देखे होंगे तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो कोचिफाई पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। एग्जामिनेशन के पहले की आपकी रिवीजन होने वाली है गाइस, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आपको काफी ज्यादा बूस्ट दिलाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पर्टिकुलरली फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2023। काफी जल्दी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए आपको सारे सेशन को अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। सो सेशन को शुरू करते हैं गाइस, बट बिफोर दैट अगर आप अभी तक के फ्रॉम जनवरी से लेके ठीक है फ्रॉम नवंबर तक के जो फुल मंथली करंट अफेयर्स रहते हैं, जिसके अंदर हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज हो गया, एमओयूज हो गया, स्कीम्स है, अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम, अवार्ड, डिफेंस, साइंस एंड स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी जो खबरें रहती है, इंक्लूडिंग आरबीआई न्यूज प्लस बुलेट न्यूज, ठीक है, जो हमारी काफी स्पेशलिटी हो चुकी है आजकल, ठीक है, जिसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चन रिसेंटली एग्जामिनेशन में आपको पूछे गए आईबीपीएस के, तो वो आपको अगर देखना होगा तो ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और इसका रिवीजन करना होगा तो आपको ई बुक्स भी हमने प्रोवाइड करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ई बुक का जो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड करने के जस्ट राइट आफ्टर होम पेज के बाद, वहां पे आप इसको ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। प्रिंटेबल ई बुक्स है, आप इसको अच्छी तरीके से प्रिंट करके आप पढ़ भी सकते हो, इस पर आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सेशन पहले तो सबसे पहले यूट्यूब पे देख लेना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, कोई भी चार्जेस नहीं इसके लगते। ये सारे प्लेलिस्ट हम लोग मंथली आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारा नवंबर का कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर का भी जो है जल्दी से जल्दी आपका हो जाएगा हाफ मंथली, सो दैट आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए काफी वो यूजफुल रहे, ठीक है। अगर आपने नवंबर का नहीं देखा होगा करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग आरबीआई न्यूज, ठीक है, तो वो भी आप उसको जाके देख सकते हो, ओके। एंड वंस अगेन अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन नहीं देखे होंगे जिसमें स्टैटिक बैंकिंग है और बैंकिंग अवेयरनेस 2.0, ये हमारे दो पॉपुलर सेशन है हमने प्रोवाइड करके रखे थे, जिसके अंदर जो स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं आरबीआई के एग्जामिनेशन में हो गया, आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में हो गया, वो हमने कवर करके रखे थे, उसको भी आके जाके वॉच करना होगा, ओके। और ये हमारे तीनों भी जो रिसेंट सेशन थे उसके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। सो बिना किसी तरीके हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ डैश इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम यूज्ड टू एंटर द डेटा। मतलब कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की, ठीक है। ये होती है हमारी रोज और जो वर्टिकल्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास में कॉलम, ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉलम। और अगर हम लोग इस तरीके से कहते हैं तो ये होता है हमारे पास रोज, ठीक है। तो एक जो हमारी स्प्रेडशीट होती है, ठीक है, स्प्रेडशीट के अंदर क्या रहता है जो हमारे पास में रोज रहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड रहती है, ठीक है, ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्रिड रहती है, उसके अंदर हमारे पास में जो कॉलम्स भी रहते हैं और सेल्स भी रहते हैं, तो उसका मिलाते हुए जो है हमारा एक स्प्रेडशीट बनती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सेल, वर्क स्पेस और वर्कशीट, ठीक है, ये आपके ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट जो है जल्दबाजी में सेल इस ऑप्शन को मार्कअप कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ये मैंने काफी नोटिस किया है, जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुई थी, जो बाकी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट जो है उनके जो पेपर एनालाइज करते थे, इससे छोटी छोटी गलतियां करके आते। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के आपको अटेम्प्ट करके आना गाइस। इस स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम्स रहते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड से बने, जहां पे हम लोग डेटा को एंटर करते हैं। क्लियर हो चुका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एक्सेल 2007 वर्कशीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अभी देखिए एक वर्कशीट के अंदर कितने मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं, एक्सेल 2007 की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है गाइस, क्योंकि नंबर्स जो है आपको काफी बार ध्यान में रखने के लिए दिक्कत जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर बात करते हैं तो कॉलम्स है हमारे पास में 16,384, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और एक वर्कशीट के अंदर, ठीक है, आप कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन करके रखे, ये नंबर जो है आपको ध्यान में रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इस तरीके से अगर छोटे छोटे बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी काफी बार आपके सिलेक्शन के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीजें पता होती तो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। कितने रोज रहते हैं और कितने कॉलम्स रहते हैं, इसके नंबर आप डिजिट में एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक सा, ओके। बाकी आप तो फंडामेंटल्स तो क्वेश्चन आप पढ़ ही लेते हो, लेकिन ये ऐसे सारे क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रेस डैश, ठीक है। अगर हमारे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा, अभी देखिए डायलॉग बॉक्स क्या होता है, मैंने आपको रिसेंटली जो सेशन हुआ था हमने उसके अंदर बताया था कि ये डायलॉग बॉक्स विंडो क्या होता है करके, वो 3rd नंबर का या 2nd नंबर का सेशन था, उसको जाके वॉच करो, उस पर आपको समझ में आएगा। तो डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा फॉर्मेट सेल्स का, तो हमें, ठीक है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ये कंप्लीट एक डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है, जो विंडो के अंदर छोटा सा पॉपअप होता है उसको हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स। उसको अगर ओपन करना होगा तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग Ctrl+Shift+F
इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो चुका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए गाइस, कुछ शॉर्टकट कीज मैंने बताई, जैसे शिफ्ट प्लस F10 ये क्या करते हैं, ये राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म करती है। शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट न्यू वर्कशीट, शिफ्ट प्लस F12 ये डिस्प्ले करता है एज सेव एज अ डायलॉग बॉक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर क्या करता है, एंटर्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल एंड मूव्स द सेल अबव बाय डिफॉल्ट। शिफ्ट प्लस टैब क्या करता है, शिफ्ट प्लस, अब देखिए ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ये एंटर करता है करंट टाइम। ठीक है, डेट का भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। शिफ्ट प्लस एंटर क्या करता है, इंसर्ट द डेटा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस ये जो एंटर होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर ये एंटर करता है फॉर्मूला एज एन अरे फॉर्मूला। तो ये जो इसमें से ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था कुछ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, क्लियर हो चुका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is used by the spelling and a grammar feature to indicate an incorrect spelling? अभी जैसे यहाँ पे incorrect spelling की बात करें, अगर हमने word लिखा, ठीक है, solution, ठीक है, तो इसके स्पेलिंग करेक्ट है SOLUTION। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये मैं आपको कलर चेंज कर देता सो दैट आपको उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अभी देखिए सॉल्यूशन की जगह पे ओ के जगह हमने ये किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया। तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारे वर्ड के अंदर, ये अगर कोई स्पेलिंग एरर स्टैंडर्ड है तो इसके नीचे ऐसा लाइक लाइन जो है वेवी लाइन ऐसी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और वो हमें इंडिकेट बताता है कि वहां पे कुछ एरर है स्पेलिंग का। ठीक है, तो वो हमें क्या बताता है, टू इनकरेक्ट वर्ड द इनकरेक्ट वर्ड हैज अ वेवी रेड एंड लाइन, वेवी रेड लाइन अंडर इट। मतलब कि क्या इसमें से क्या यूज होगा कि अगर हमारे पास में इसको वर्ड को दिखाना कि हमारे पास स्पेलिंग या फिर ग्रामर एरर जो है, ठीक है, वो एरर हो चुका है वहां पे, तो ये ऐसा वेवी लाइन जो इसके वर्ड के नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर आपने इसको करेक्ट कर दिया TION, ठीक है, तो ये जो वेवी लाइन है इसकी जिगजैग लाइन रहती है, इस तरीके से ये हट जाती है, एकदम स्मॉल थिन लाइन रहती है गाइस। ठीक है, ये हमें बताती है कि जो हमारा वर्ड है वो ग्रामेटिकली स्पेलिंग के वजह से हमारा इनकरेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर हो चुका? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अ फैसिलिटीज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, जो कंप्यूटर डिवाइसेस वो एक तो नोड्स रह सकते हैं, ठीक है, सेपरेट एक इंडिविजुअल यूनिट, कोई पर्सन है, ठीक है, जो हमारे पास में यूजर, एक यूजर हो गया जो उस नोड को या फिर उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है या फिर टैबलेट्स को एक्सेस कर रहा है, मोबाइल को एक्सेस कर रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस डेटा को सेंड कर सके, भेज सके और रिसीव कर सके, ठीक है, दोनों कंप्यूटर्स के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के अंदर क्या रहता है, ठीक है, नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी रहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स भी रहते हैं जिसके कारण हम लोग IP प्रोटोकॉल, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हम लोग कहते हैं, जिसके कारण हम लोग डेटा को सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं। क्लियर हो चुका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए सर्वर आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वर सिर्फ एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। यही मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि समझाने की कोशिश करो कि एग्जामिनेशन में आप किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है समझ सको और कुछ तरीके से आपकी गलतियां अवॉइड कर सको। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, Which of the following view shows the thumbnail versions of all the slides and organizes them in a horizontal rows? ठीक है, क्या कर रहा है, जो हमारी स्लाइड्स रहती है उस सारे स्लाइड्स को थंबनेल वर्जन में, जैसे आप YouTube ओपन करते हैं छोटे छोटे आपको थंबनेल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर भी थंबनेल व्यूज होता है। ठीक है, जो सारे स्लाइड्स को एक हॉरिजॉन्टल रोज के माध्यम से वो अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। वो कौन सा व्यू होता है गाइस, वो होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। आप देख सकते हैं हमारी जो स्लाइड्स थे इस तरीके से छोटे छोटे थंबनेल्स के माध्यम से हो चुके, अगर इसको जूम डाउन करते तो और भी इसके अंदर हमारे थंबनेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट भी किया। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन इनफैक्ट, शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। ये जो शिफ्ट की रहती है, कंट्रोल की रहती है, ऑल्ट की रहती है, ये कौन सी कीज के अंदर आती है, मॉडिफायर, प्राइमरी, फंक्शन, अल्टरनेट कीज या फिर इधर ए और बी। तो वो कीज रहती है हमारी मॉडिफायर कीज। आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की पता होनी चाहिए, जो कीबोर्ड के अपर सेक्शन में रहती है वो होती है F11 से लेके F12। F11 की अगर स्टैंडर्ड की किसके लिए होती है, हेल्प के लिए होती है। ठीक है, F5 ये किसके लिए होती है, रिफ्रेश के लिए।
ठीक है, ये रिफ्रेश के लिए होती है, ठीक है, जब विंडो रिफ्रेश करते हैं तो शॉर्टकट की है F5 के लिए, ठीक है। तो F11 हेल्प के लिए होती है। टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, फंक्शन कीज 12 होती है। और उसी में से अगर हम देखते हैं ये जो शिफ्ट की रहती है, कंट्रोल की रहती है, ऑल्ट की रहती है, ठीक है, इसको हम लोग मॉडिफायर्स की कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की, तो ऑप्शन दे सकता है आपको शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट या फिर पेज डाउन, पेज अप, होम की, तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करने रहेंगे। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है, आपको सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना जरूरी है। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म मीन्स द रेफर टू अ वेब एड्रेस ऑफ अ पेज। एक पेज का जो है वेब एड्रेस अगर हमें लोकेट करना होगा, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं उसका जो टर्म है वो टर्म कौन सी होती है, उसको हम लोग कहते हैं गाइस URL, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैक, HTTP, IP, SMTP का मुझे फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ URL क्या होता है। ये URL क्या है कि एड्रेस है, ठीक है, एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट का हम लोग एड्रेस एंटर कर रहे हैं, उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कोचिफाई को अगर आपको विजिट करना होगा तो आप ये क्या हो गया, इसके अंदर http://www.youtube.com/coachify, ये क्या हो गया गाइस, ये हमारा एड्रेस हो गया हमारे चैनल को विजिट करने का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अंदर भी मैंने बाइफर्केशन बताई, HTTPS क्या होता है, www क्या होता है, ये डोमेन क्या होता है हमारा, और उसके बाद में सब डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। क्लियर हो चुका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। URL का फुल फॉर्म कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मैंने आपके लिए टास्क दिया है SMTP, IP, HTTP और मैक का आपको फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से दो तरीके के कैटेगरी के प्रिंटर आते हैं, इसमें से हमें पूछा गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसके ऊपर पेज के ऊपर जो भी आपको लेटर्स प्रिंट करने होंगे तो उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट नहीं होता मतलब कि एक हार्ड फोर्स या फिर एक टॉर्क हमारा अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है, एक प्रेशर अप्लाई नहीं होता जिसके कारण जो प्रिंट हो सके। आपने इसके पहले के जो प्रिंटर देखे होंगे, ठीक है, जो आवाज़ करते थे, ठीक है, जिसमें आपके जो एक रिबन रहती थी या फिर आप हम लोग कैसे कार्बन कॉपी उसके ऊपर स्ट्राइक करते थे, ठीक है, तो वहाँ से एक प्रेशर देके उसके ऊपर प्रिंट होते थे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। अब देखिए दो मेजर कैटेगरीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ध्यान रख लीजिएगा जो कि होता है हमारे पास इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर की काफ़ी पॉपुलरली यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं और इसके अंदर जो हम लोग ड्रम के अंदर वो जो कार्बन फिलिंग पाउडर रहता है, ठीक है, वो हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं। इंकजेट के अंदर हमारे पास में इंक कार्ट्रिजेस रहते हैं। ये दोनों ध्यान में रखो कि वो नॉन इम्पैक्ट है, बाकी सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आ जाएंगे। अगर हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर की भी बात करते हैं तो उसके अंदर आता है हमारे पास में कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर में आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर के अंदर आता है हमारे पास ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये दो आपको कैटेगरीज ध्यान में रखना रहेगा। क्लियर हो चुका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि इंकजेट प्रिंटर एक हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, एंड द आइकॉन और अ बटन विच इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेट्स ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अ डैश। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। फॉर्मेट्स ऑफ द कैरेक्टर, इसका मतलब कि क्या है, कोई भी अगर हम लोग एक फंड या फिर टेक्स्ट को जो है कुछ डिजाइनर वे में हम लोग डेकोरेट करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उसका कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, तो उसको वो सेम जो है उसका जो कॉपी हम लोग करना चाहते हैं एक दूसरे फंड पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। एक प्रॉपर फंक्शन रहता है, एक बटन है। अगर आपने देखा कि हमने अभी देखिए यहाँ पे एक लेटर है, यहाँ पे एक वर्ड है एग्जाम, ठीक है, ये हमारा कोचिफाई। अब इसका देख सकते हो फॉन्ट कुछ अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट हो चुका है। सेम हमारे पास में अगर लेटर दिया गया एग्जाम को, ठीक है, अभी एग्जाम को आपको सेम इस तरीके से डिजाइन लेटर्स में कन्वर्ट करना होगा, जिससे फाइनल आउटपुट ये है, ठीक है, ये आपको लाना होगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप फॉन्ट चेंज करोगे, ठीक है, दूसरी बात इसका कलर चेंज करोगे, ठीक है। ये दोनों स्टेप आप एक ही इसमें कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, इस लेटर को पूरा सिलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, पूरा लेटर को सिलेक्ट कर लेने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी को प्रेस करना है, और इस लेटर को सिलेक्ट कर, इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद, लेटर कह रहा हूँ सॉरी, इट इज अ वर्ड, ये वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो आपको ये जो एग्जाम ये लेटर ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि क्या किया हमने कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, फॉर्मेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने एज इट इज कॉपी किया और हमने इस एग्जाम लेटर के ऊपर पेस्ट कर दिया, जिसके कारण हमारे ये जो एग्जाम वर्ड है ये हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज रहती है गाइस, कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी करते हैं ना, तो इसमें शिफ्ट के कभी अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी अगर इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट पेंटर के बटन में, ठीक है, ये आप बार बार करते बैठे होगे क्या, नहीं, ठीक है। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो, मान लो आपके पास दो अलग अलग वर्ड है, जैसे फॉर्मेट वर्ड है, ठीक है, विन वर्ड है, इस तरीके से कोई भी वर्ड्स है, तो एक ही बार आपने कॉपी कर लिया, फॉर्मेट पेल पे डबल क्लिक करना रहता है। ये आपको मैं करके देता हूँ, डबल क्लिक करना रहता है और ये आपके जो वर्ड्स होते हैं बाकी, इसके ऊपर जो है सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट वी या फिर डायरेक्ट डबल क्लिक करना रहता है, ठीक है, और डायरेक्टली एज पेस्ट होते जाते हैं। मतलब क्या है, एक बार आपने कॉपी कर दिया, फटाफट जो जो आपको वर्ड्स इस तरीके से डेकोरेट करने रहेंगे, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना रहेगा, तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक से भी वो कर सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का। क्लियर हो चुका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सो नए क्वेश्चन से और बढ़ने से पहले एक बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कंप्यूटर अवेयरनेस में, ठीक है, तो आपको अश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये कंप्यूटर अवेयरनेस कोर्स या फिर जो कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स है, काफी पॉपुलर हो चुका है, काफी प्रूवन कोर्स हो चुका है आरआरबी के एग्जामिनेशन में भी। इसको आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, अभी भी टाइम गया नहीं, आपको 2 दिनों के अंदर मैं अश्योरिटी दे रहा हूँ, आप मिनिमम 35+ क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में करेक्ट करके आओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में बात बता रहा हूँ गाइस, ये अभी भी हमने 50% डिस्काउंट के ऊपर आपको प्रोवाइड करके रखा है। 249 रुपीज का प्राइस है, ठीक है, आफ्टर द डिस्काउंट। इसको कूपन कोड है स्पीड 50। इसको एनरोल करने के लिए आपको कोचिफाई का ऐप डाउनलोड कर लेना होगा, पेड कोर्सेज सेक्शन में इसको जाके आप एनरोल कर सकते हो। और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा जो सुपर बैंकिंग कोर्स है, ठीक है, 3-in-1 कोर्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए काम में आता है, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है, जिसका कूपन कोड है बैंक60। ये दोनों एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप एनरोल कर सकते हो, और दोनों की वैलिडिटी 12 मंथ्स की। ये वीडियो कोर्सेज है गाइस, ठीक है, और ना कि हमारे सिर्फ एमसीक्यू कोर्स। ई बुक के साथ में हम लोग इसका रिवीजन के लिए भी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा कोचिफाई के प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको मल्टीपल जो है कोर्सेज आपको भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो चुका, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारे पास कंप्यूटर वायरसेस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर किसी से एक्सटॉर्ट करना होगा पैसा, ठीक है, तो इसमें से क्या यूज किया जाता है, इससे रैंसमवेयर जो ये होता है, ठीक है, मॉलवेयर होता है, ये हम लोग कहते हैं कि रैंसमवेयर जो होता है, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये क्या होता है, हम लोग दैट मीन्स एक मलिशियस पर्सन इसको यूज करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक आपके जो कंप्यूटर है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो एक्सेस है हमारे कंप्यूटर का, या फिर कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, इसके ऊपर इस तरीके से पूरी स्क्रीन के ऊपर पूरा ये रैंसमवेयर का जो है पेज आ जाता है, ठीक है, और इसको आपके स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए आपसे वो कुछ पेमेंट की मांग करता है, ठीक है। जो आप जो इसके लिए पेमेंट करोगे, मतलब कि क्या एक रैंसम जो है, ठीक है, एक अमाउंट जो होती है, ये इसको आप पे करना रहता है, सो दैट आपके वो कंप्यूटर को फ्री कर सके। इसको हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर। तो आपको ये जो टर्म अगर दिखती है इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी, ठीक है, तो आप उस केस में आंसर आप मार्क कर सकते हो रैंसमवेयर। क्लियर हो चुका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बार मैंने आपको करा चुका होगा इस, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। एक विजिटेड लिंक जो रहती है HTML में, ये रहती है हमारे पास में अंडरलाइन और पर्पल, ठीक है, एक विजिटेड। अब देखिए जब भी आप गूगल पे या फिर कोई भी आप क्वेरी सर्च करते हो, तो आपका अलग अलग लिंक्स आती है जो ब्लू कलर की रहती है, और उसके अंडरलाइन रहती है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करके आते हो, ठीक है, तो ये पर्पल कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सो दैट इस लिंक को जो है आप ऑलरेडी विजिट करके आए हो, ये हमें बताता है, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन रहती है और पर्पल कलर में कन्वर्टेड रहती है, ठीक है। ये जैसे फर्स्ट लिंक है, इसने आपको विजिट नहीं किया, अगर आप उसको सेकंड लिंक को विजिट करके आते हो, तो ये भी पर्पल कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस जैसे, और वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिंक को आपने ऑलरेडी विजिट करके रखा है, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नंबर्स इन द कॉलम आर यूजुअली डैश, ठीक है, तो जो नंबर रहते हैं टेबल कॉलम में वो क्या रहते हैं, वो राइट अलाइन रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। आपने देखा होगा नॉर्मल टेक्स्ट जो रहते हैं हमारे पास में लेफ्ट अलाइन रहता है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन जो नंबर्स रहते हैं हमारे पास में स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास राइट अलाइन रहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस, काफ़ी कबार इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, और ये सिली मिस्टेक्स तभी होती है कि जब आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो। अगर आपने एक भी बार आपने मेरा सेशन ये देख लिया, समझ लिया, तो आप इसका आंसर कभी भी गलत मार्क करके नहीं आओगे। क्लियर हो चुका, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन अ यूजर्स वेब ब्राउजर व्हाइल द यूजर इज ब्राउजिंग दैट वेबसाइट। इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो कुकी है गाइस, एक ऐसा स्मॉल पीस ऑफ डेटा रहता है जो वेबसाइट से यूजर के ब्राउजर के अंदर स्टोर करता है, ठीक है, और वो यूजर का जो पैटर्न रहता है, ब्राउजिंग पैटर्न रहता है, वो वेबसाइट कलेक्ट करती है। आपने काफी बार देखा होगा
अलाउ कुकीज़ करके ऐसा आपको एक पॉपअप आता है। इसका मतलब क्या है कि वो वेबसाइट ट्राई करे आपका यूज़र पैटर्न क्या है, उसके कारण क्या है पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है आपको वो डिलीवर कर सके या फिर वो एडवर्टाइज कर सके। इसके लिए कुकीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है अलाउ कुकीज़ करके, ऐसा ऑप्शन आता है। कभी कभार आप एक आध बार ऑप्शन ये वेबसाइट अगर ब्राउज करते हैं तो काफ़ी जगह आ जाता है अलाउ कुकीज़ करके। एवरी टाइम द यूजर लोड्स द वेबसाइट द ब्राउजर सेंड्स द कुकीज़ बैक टू द सर्वर टू नोटिफाई द वेबसाइट ऑफ द यूजर्स प्रीवियस एक्टिविटी। क्लियर हो चुका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड Alt + Shift + D, ठीक है। ये शॉर्टकट की क्या करती है? ये शॉर्टकट की ऑटोमेटिकली डेट को इंसर्ट करती है, ठीक है। MS वर्ड के अंदर आप करके भी देख सकते हो, ये आपको डायरेक्टली आपको दिख जाएगा Alt + Shift + D। ये इंसर्ट डेट को इंसर्ट करने के लिए डायरेक्टली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ऑफ MS ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कौन सा है हमारा, ठीक है। तो वो है हमारे पास MS ऑफिस 365, ठीक है। ये क्या होता है, इसको आप लोग मंथली रेंटल पे करना रहता है, फिर ईयरली रेंटल पे करना रहता है। इसके कारण क्या होता है कि जो नए माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज रहते हैं डायरेक्टली आपके पास ये अपडेट्स आता है, ठीक है। जिससे आपने लेके रखा 2010, 16, 19, 21, ठीक है। तो ये वन टाइम परचेस वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 365 है ये हमारे पास में सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जनरली कंपनीज इसका काफ़ी इस्तेमाल करती है। ओके, क्लियर हो चुका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर क्रिएटिंग फ्लो चार्ट्स, timelines, floor plans with a text and a picture to show the relationship in your data, which of the following MS Office product would you use? तो अगर हमें फ्लो चार्ट को क्रिएट करना होगा, टाइमलाइन क्रिएट करनी है, फ्लोर प्लान को क्रिएट करना है टेक्स्ट के साथ में, अगर पिक्चर को शो करना है सो दैट हम लोग हमारे डेटा के साथ रिलेशनशिप शो कर सके, एज मीन कि कुछ हमारे पास प्रोसेस फ्लो होता है, फ्लो चार्ट्स होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बनाने के लिए कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विजियो, माइक्रोसॉफ्ट विजियो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है कि इस तरीके से प्रोसेस फ्लो चार्ट वगैरह को क्रिएट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, कोई प्रोसेस हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा कहाँ पे रहता है गाइस? ओके, ये रहता है हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट विजियो के अंदर, ठीक है। ये विजियो सॉफ्टवेयर हम लोग सेपरेटली यूज करते हैं। क्लियर हो चुका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश इज अ परसिस्टेंट चैट बेस्ड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म कंप्लीट विद अ डॉक्यूमेंट शेयरिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स एंड मेनी मोर एक्सट्रीमली यूजफुल फीचर फॉर अ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जो है हम लोग अगर जहाँ पे चैट करना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्कीम्स, कनेक्ट, ऑनलाइन नेटवर्क। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने देखा होगा, ये टीम्स, ठीक है। आजकल काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो चुका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट ऑप्शन कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर लैंग्वेज और ट्रांसलेट ऑप्शन कहाँ पे आता है? तो ये आता है इस रिव्यू टैब के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि रिव्यू टैब के अंदर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट, ये आप देख सकते हैं, जो ग्रुप है ये लैंग्वेज ग्रुप का, जो लैंग्वेज ग्रुप के अंदर आता है, ट्रांसलेट और लैंग्वेज ये रिव्यू टैब के अंदर आता है। क्लियर हो चुका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। Next question is, a file which contains ready-made layouts, theme effects, background style and even content फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ डैश, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट गाइस, ठीक है। ये टेम्पलेट क्या होता है? जैसे आपने ये फर्स्ट टेम्पलेट चूज किया, कोई दूसरा टेम्पलेट चूज किया, ठीक है, फ्लोरिस्ट टेम्पलेट चूज किया, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका कलर, डिजाइन, थीम सब चेंज होते जाता है, ठीक है। तो ये विजार्ड, प्री स्टाइलिंग, ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे गाइस, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट गाइस। कोई भी हम लोग टेम्पलेट चूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर प्री डिफाइंड हमारे पास में लेआउट रहते हैं, कुछ थीम इफेक्ट रहते हैं, कुछ बैकग्राउंड का स्टाइल, उसका फॉन्ट का कलर या फिर फॉन्ट का स्टाइल, ये सारे इसके अंदर आते हैं हमारे टेम्पलेट के अंदर। क्लियर हो चुका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। कैसा सेशन लगा जरूर मुझे बताइएगा। एक नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन ड्रॉप करके जा रहा हूँ। अ कंप्यूटर यूज्ड एट अ सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड रेस्टोरेंट एटसेट्रा इज कॉल्ड एज अ डैश टर्मिनल। इसका करेक्ट आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, ऐप को आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। रिसेंट सेशन करंट अफेयर्स के देखने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके वॉच कर सकते हो, और एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दे के रखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।